बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू सैर। मैं हूँ रिदा इमरान और आज है 25 सितंबर। मौसम हसीन है इस्लामाबाद का। 9:30 से लेके 11 बजे तक आपसे हम मुलाकात करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, कोशिश करते हैं कि हफ्ते के दिन का आगाज़ आपका बहुत अच्छे से हो जाए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। और लेकिन मेरा हफ्ते का आगाज़ मंडे की सुबह थोड़ा सा हेक्टिक हो गया, लेकिन कोशिश करूंगी कि मेरे चेहरे पे नज़र ना आए, मेरी बातों से आपको महसूस ना हो, ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपकी मुझ तक पहुँचती है और मैं आपसे जो है ना वो अच्छी अच्छी बातें कर सकूँ। हमारे आज के मेहमान बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि जब हम लोग हिसाब किताब शुरू कर देते हैं, चाहे वो मोहब्बतों में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, तो ज़रा गड़बड़ हो जाती है। कैसे? आइए मैं बताती हूँ आपको। कोई हसीन मौसम है और हैरत की बात है, आज में शबीर भाई ने ये नहीं बोला कि बाहर आके शो करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अपने कल्चर को दिखाओ। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे जो चैनल है यहाँ पे हमने अपनी सकाफत को बहुत दिखाया गया है, प्रमोट किया गया है, ताकि हम भूलें नहीं कि हमारी रूट्स कहाँ जाके मिलती हैं। तो गाय बगाए आपको हम दिखाते रहते हैं मुख्तलिफ कॉर्नर्स, मुख्तलिफ स्पॉट्स ऐसे, जिससे आप देखते हैं कि हमारा जो मेरा दूसरा घर है ना, ये कितना खूबसूरत है, कितना हसीन है। पानी की आवाज़ आ रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, और क्या चाहिए। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो आपको ना सिर्फ पजीराई करते हैं, बल्कि आपको इनकरेज भी करते हैं। हाय अल्लाह, मैं अगर लैंप ना तोड़ दूँ मैं कहीं, बहुत जोर से हाथ रखी है मैंने। हाँ, तो मैं भी बात ये करी थी कि क्या आप नेकी करके उसका हिसाब किताब रखते हैं? नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ी मायूसी तब होती है हमें जब हम लोग हिसाब किताब रखना शुरू कर दें या उम्मीदें लगानी शुरू कर दें। किसी की हेल्प कर दी तो सोचे कि कहीं ना कहीं तो ये काम आएगा या हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो इंसानों से अगर हम उम्मीदें लगा दें तो थोड़ी सी ना मायूसी होती है। शायद हमें वो उम्मीदों पे पूरा उतरते नज़र नहीं आते, क्योंकि इंसान हैं, ज़ाहिरी बात है। हज़रत अली का कॉल है कि जिनसे नेकी करो उनके शर से बचो। पहले समझ नहीं आया मुझे कि ये है क्या, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे है कि मैंने कहा हाँ, बड़ी दूर की बात कही और बिल्कुल सही कही। इसीलिए अगर नेकी करें तो कहते हैं कि दरिया में डाल दें, वो इसलिए कि फिर भूल जाएं, फिर हिसाब किताब रखना छोड़ दें कि उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, क्या पता डबल मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अपने काम अल्लाह ताला के हवाले कर देते हैं तो फिर ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आसान होनी शुरू हो जाती है। कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मिरेकल जिसने ज़िंदगी बदल दी हो आपकी, मुझे ज़रूर बताइएगा। 051-410-2251 हमारा नंबर है, इस पर आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहता है। आज आपके लिए कुकिंग सेगमेंट है, हुमैरा पहुँच चुकी हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से हैं हमारे मेहमान। मेरे बड़े फेवरेट हैं, मुझे वो सारे मेहमान बहुत अच्छे लगते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं। डॉक्टर इकराम अभी कॉल भी कर रहे हैं मुझे, सर बिल्कुल रेडी है, मैं वैसे ओपनिंग कर लूँ, कुछ खाने पीने की बातें हो जाएँ। और रबीउल अव्वल के हवाले से आपके लिए हमने बहुत प्यारी सी एक गेस्ट को बुलाई हैं जो कि नात बहुत खूबसूरत पढ़ती हैं, तो वो भी होगा। बहुत सी बातें करेंगे, गप लगाएंगे। लेकिन एक सवाल मैंने आपसे किया है कि 051-410-2251 पे आपने बताना है कि कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मिरेकल जिससे ज़िंदगी बदल दी हो, ज़िंदगी के हवाले से जो आपका पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर दिया हो, तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। आज थोड़ी सी मोटिवेशन मुझे चाहिए। और भी बातें करेंगे। हालांकि रात को इतनी बारिश हुई है कि यकीन कर जल थल हो गया पिंडी इस्लामाबाद में, बट धूप अभी भी बहुत तेज़ है। तैयारियां कर लीजिए पेटियां खोलने की, सर्दियों के कपड़े निकालने हैं हमने, लिहाफ निकल आएंगे। सर्दियों में ड्रेसिंग का मज़ा, सर्दियों में खाने का मज़ा और बहुत से मज़े, लेकिन अब मैं अंदर जाके आपको बताऊंगी। तो रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं के टू सैर। मैं हूँ रिदा इमरान, हमारा नंबर है 051-410-2251। हाँ जी, कहते हैं, और ये बात मैंने बहुत दफा दोहराई भी है। एक सेकेंड, मेहमान आने वाले, मैं जरा जगह ठीक कर लूं। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, कहते ये हैं कि अगर आपके पास अच्छी यादें हों तो ज़िंदगी बड़ी हसीन होती है। ख़ास तौर पे कि जब एक सर्टेन एज में आप आ जाते हैं, कि जब जिम्मेदारियाँ किसी हद तक ख़त्म हो जाती हैं, रिलैक्स ज़िंदगी गुजरती है, तो फिर हमारे पास अगर अच्छी यादें हों, बच्चों के साथ अपनी बेवकूफ़ियों की यादें हों, कॉलेज का ज़माना, दोस्तों की बातें हों, तो फिर वक्त काटना ज़रा आसान हो जाता है।
तो जी हमारी जो कुकिंग सेगमेंट की जो है वो गेस्ट हैं वो रेडी है। और क्या क्या कह रहे हो, समझ नहीं आई बात मुझे। अच्छा अच्छा, सही सही सही, हाँ जी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं जी। तो ऐसा करें कि मुझे यहाँ पर्सनल मैसेज ना करें, बल्कि 051-410-2225 पे आप जो है वो मैसेज करके बताइए, कॉल करके बताइए कि कोई ऐसा मिरेकल, कोई ऐसा मोड़ जिंदगी में आया कि जिसने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया हो, पॉजिटिव चेंज कर दिया हो। सम टाइम हम अपनी नाकामियों से जो है वो परेशान हो जाते हैं, सम टाइम्स हमें समझ नहीं आता कि शायद ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता ना, लेकिन वहीं पे वो कहते हैं ना कि जो ज़िंदगी रात का जो सबसे तारीकी टाइम होता है, जब बहुत ज़्यादा स्याही फैल जाती है, वही माइक्रो सेकेंड होता है कि जब सूरज की पहली किरण सर उठाती है। तो हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि शदीद मायूसी के आलम में भी हमारे पास ऐसे मौके आ जाते हैं, ऐसे लोग नज़र आ जाते हैं जो कि पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, जो कि उम्मीद लेकर आते हैं। तो आपकी लाइफ में उम्मीद की किरण कौन है, या कोई ऐसा टॉपिक, या कोई ऐसा पॉइंट टॉपिक नहीं, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा हादसा, खुशगवार हादसा जिससे ज़िंदगी बदल दी, मुझे आपने ज़रूर बताना है। 051-410-2251। डॉक्टर इकराम यहाँ मौजूद है हमारे पास, और आज हमने जो उनसे बात करनी है वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बात ये कि जिनके घरों में बच्चे हैं, टीनेजर्स खास तौर पे, तो वो ज़रा से ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, थोड़ा वरिड होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि ना सिर्फ आजकल बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है, बल्कि बेटों का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वो इसलिए कि पिछले दिनों एक खबर, एक स्कैंडल आया था कि जी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में ड्रग्स जो हैं वो ईजिली मिल रही हैं। यस, ये भी है। इस बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, इसके बाद आएंगे हमारे कुकिंग सेगमेंट, और फिर होंगे हमारे मेहमान। आप और बहुत सी बातें हमारे साथ रहिए, बातें करते रहे जी। वेलकम बैक जी। और मेरे ऐसे मेहमान हैं जिनका मैं अच्छा ऑनर बोल देती हूँ। एक दफा इनको मैंने शो पे बुलाया और ट्रैफिक में स्टक हो गया, और मैंने इनको इतना मिस किया ना, क्योंकि मेरे पास को बोलने वाला था ही नहीं। ऐसे गेस्ट आए, इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, प्लस वो बात करने का सलीका जानते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप प्लस उस्ताद हैं, तो मैं तो इनसे वैसे भी जब भी मिलती हूँ तो बहुत कुछ सीखती हूँ। किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में किस तरह अपने जहन को मुस्बत रखना है, डॉक्टर इकराम से ज़्यादा अच्छा नहीं बता सकता कोई भी। पिछले 35 साल से पढ़ा रहे, प्री स्कूल से जंप किया उन्होंने यूनिवर्सिटी में, और फिर वहीं पर रह के हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इनवाइट करती हैं, और मेरे जैसे बंदे आपका अपना शो है, आप जब भी आते हैं हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं आपसे, खासतौर पर मुस्कुराना कैसे नेगेटिव माहौल में ये भी बहुत जरूरी है। ये आपने जो बात जहाँ से स्टार्ट की ना कि मुस्कुराना, अल्लाह ताला ने आपके चेहरे के ऊपर इन मस्कुलर जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये से जिंदगी चेंज हो जाती है। बिल्कुल, आप स्माइल दें, आप स्माइल रिसीव करें, और अपने आप को ये हौसला दें कि सब ठीक है। क्यों? आप सांस ले रहे हैं ना, आज आप सुबह उठे हैं ना, और आप अपने लव्ड वंस को हंसते मुस्कुराते देखा है। हम लोग कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब अब आप ये देखें कि आपको अल्लाह ताला ने इतने मौके दिए हैं कि अगर हम उनको गिनते भी जाए ना, तो सारी उम्र मतलब कि कोने में बढ़ जाए तो हमें पता ही नहीं लगेगा। सही बात है, सही बात है। अगर आप ये बात करें कि जिस तरह हम बात करते हैं कि तदरीस का अमल, जो पढ़ाई लिखाई का अमल है, ये तो हर वक्त चल रहा है। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रही हैं, हम मैडम से कुछ सीखेंगे, हम अपने स्टाफ से कुछ सीखेंगे। हम कहीं पे बाहर खड़े होते हैं तो ऑब्जर्वेशन, आंखें खुली हैं तो आपका तदरीस का अमल स्टार्ट हो गया। आप पढ़ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। और सबसे खूबसूरत अल्लाह ताला की बात, सुबह रोशनी, मौसम हसीन, आज का मौसम कल रात से वो आपको मैसेज दे रहा है कि आप खुश रहो। बिल्कुल सही। और आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। बिल्कुल सही। अगर आप शुक्र अदा करते रहेंगे तो आपको लगेगा हर चीज मेरी। वाकई। अच्छा, मुझे कहते हैं गुमान भी अच्छा करना चाहिए, हम जैसे गुमान करते हैं वैसे ही होता है हमारे साथ। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। ये उसी तरह है कि आपने एक सिंपल ग्लास का वाटर लीजिए, उसके अंदर आप ऑरेंज डाल दीजिए, आपके उसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए, वही कलर ले लेगा। तो इट इज कलर, मतलब आपको गुमान क्या करता है, वो रंग देता है। तो अगर आपको अंधेरे वाला रंग चाहिए तो आप अंधेरे वाले रंग में चली जाएंगी। अगर आपको उजाला चाहिए तो उजाला है। अगर आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल, अभी कल परसों बच्चों से मेरी बात हो रही थी, मैंने क्वेश्चन पूछा कि आप में से कौन खुल के रोया है। अच्छा, फिर अब मैंने कहा ये बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि जो रो सकता है, कि जिसको रोना आता है। उसके बाद आप देखिए आप कितने लाइट हो जाते हैं, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है रोना। बिल्कुल सही। उसके बाद आपका दिल, आपका दिमाग, आपका जिस्म इतना लाइट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसका मतलब है अंदर कुछ ऐसा आपने इकट्ठा कर लिया है जो कि फिर पिघल के आंखों के थ्रू निकल जाता है। अरे उस्ताद मोहतरम, मान लिया। अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि रो लो।
बिल्कुल सही। और जो रोलेगा वो सबसे मतलब बाद में तो कहेगा आप मैं satisfied। एक्सप्रेसिव हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, बोलने में बोलने में तो है अच्छा, एक्सप्रेस मैं कहता हूँ कि ये आजकल पूरी दुनिया चाह रही है कि कंटेंट राइटर बहुत अच्छे बने हम कंटेंट्स प्रोड्यूस करें। हाँ। तो सबसे पहले थॉट के कंटेंट्स, बिल्कुल सही। अगर आपके सोच के कंटेंट्स अच्छे हैं ना तो फिर आपके अल्फाज भी होते जाएंगे, फिर आपका बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह हो जाएगी, फिर आप रंग, आप माशाल्लाह से आपने रंग बहुत प्यारा आज पहना हुआ। मैं मंडे को ब्राइट कलर पहनती हूँ। ये बहुत अच्छा रंग ताकि पहना अच्छा- जी, बहुत अच्छा अच्छा दिन रंग गुजर जाए। पहना। तो रंग पहना, रंग को चूज करना, फिर लोगों के साथ जाके उस रंग को डिस्ट्रीब्यूट करना, बिल्कुल सही। और वो अच्छाई का होए, वो खुशी का होए, वो होप का होए, तो क्या ही अच्छा बात है। बिल्कुल सही। तो क्यों ना करें हम, क्यों ना करें, क्योंकि सारी नेमतों का एक बंडल लेके हम चल रहे हैं, उस बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए, और फिर देखिए कि आपका बंडल खाली नहीं होता, आपका बंडल और भर जाता है, क्योंकि आपकी तरफ से एग्जैक्टली। तो आपको खुश रहना चाहिए, आपको अच्छी बात करनी चाहिए, और अच्छी बात सोचते रहना चाहिए। ये हमेशा से ये तो एक है, ये तो है। देखिए आज मैं सीख लिया, रहमत क्यों हीरो बन के खड़े हैं, ग्लासेस जबरदस्त, क्या ओ अच्छा अच्छा पहन के रखे। ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये भी एक रिस्क है। और मैं बोरो को नहीं लगी थी रहमत से, मैं ग्लासेस पहन के बैठती हूँ। मेरी कैमरा पर्सन है जी, और मेरी बड़ी जबरदस्त टीम है। आई एम सो लकी कि इतनी अच्छी टीम हमारी बनी हुई है कि हम वाइब्स कैच कर लेते। जब भी मैं आता हूँ ना, तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम द रिसीविंग टिल हियर, वो सारी टेक्निकलिटी, तो आई फील लाइक इट्स अ मिनी होम, एंड पीपल फ्रॉम अ डिफरेंट हाउस जी। तो वो आप कंफर्ट में होते हैं, और फिर कह रहे होते हैं कि अच्छा मैं बोलूंगा, क्योंकि ये मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। मुझे वहां से खूबसूरत करके जनाब आप मेकअप रूम से लाके बिठा के, और बाकी कैमरामैन और बाकी टेक्निकल स्टाफ आपको अच्छा कर रहा है, तो आप अच्छी बात क्यों ना करें। हाँ, और क्या। हाँ जी, आपका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, तो क्यों ना अच्छी बात करें। जी, जी। मतलब कोई रीजन ही नहीं है कि हम बात करें, अंधेरे ही अंधेरे हैं। हाँ। अब अच्छा आजकल ये बड़ा फैला हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे खुदा न खास्ता शुभ चशम फैला हुआ है, और वो उसी तरह से नेगेटिविटी फैली हुई है। इकोनॉमिक के जी हमारे पास बहुत अंधेरों में जाने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ अंधेरे का मतलब है कि रोशनी आने वाली है। यस, ये हुई ना बात। डार्केस्ट आवर जो है ना, वो सुबह से कुछ स्प्लिट सेकंड पहले होता है। हाँ, हाँ, हाँ। जिसको कहा जाता है कि घुप अंधेरे वाली जो बात हो रही होती है हाँ, ना, वो जब पहली किरण आनी होती है ना, उससे पहले होता है। तो इसका मतलब है कि सबसे उजाला आने वाला है, तो आप खुश रहिए, इंशाल्लाह। आप अपने आप को अंदर से भरपूर रखेंगे तो हर चीज होती है। अच्छा, आप दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है, सही बोला ना मैंने? जी, बिल्कुल सही। उस्ताद आते वैसे ज़बान लड़खड़ा रही होती है। तो जो बच्चे आपसे इंटरैक्ट करते हैं वो किस एज ग्रुप के होते हैं? मतलब आप कहेंगे यूनिवर्सिटी लेवल के भी, जी यूनिवर्सिटी लेवल के भी हैं। उससे पहले थोड़ा सा ये कि आफ्टर स्कूल ए लेवल, स्कूल लेवल्स, और आपके पास एफएससी वाले बच्चे भी हैं जिनका कैरियर डेवलप होना होता है। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ में बैठ के उनके ज़हनों में क्या चल रहा है? हाँ, उनके जहन में चल रहा है कि जनाब हमारा क्या बनेगा, द क्वेश्चन मार्क। आप उस क्या का जवाब कहते हैं कि खुद ही ढूंढो, खुद ढूंढे। इतने साल से अगर आप कुछ करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अगले साल में भी बहुत कुछ होएगा, और आपकी मौजूदगी, आपकी अच्छी सेहत, आपका अच्छा सोच, आपके अच्छे रवैये। अब रवैयों से आते हैं कि मैं अपने साथ अच्छे रवैये चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे अच्छे तरीके से मिलें, लोग मुझे अच्छे तरीके से बात करें, या मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, उस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, आपके पास टीचर्स आपको अच्छे तरीके से मिले, फिर आगे जॉब अच्छी मिले। तो इसका सबसे पहली इक्वेशन है कि आप अपना रवैया ठीक कर लें। अगर आपका रवैया ठीक होना शुरू हो जाएगा, तो वो फिर उस चैप्टर में आप चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे जहाँ से आपको भी बहुत कुछ हम दूसरों पे ब्लेम करना भी छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह सबसे पहली बात है सेल्फ ब्लेम, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैंने क्या किया है अभी तक, डोंट डू दिस। फिर दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। तीसरी और बहुत अहम बात है कि आप दूसरों की खुशी देख के खुश होइए। अगर उसके अंदर वो जेलसी वाला फैक्टर आ जाता है, इनके पास ऐसे क्यों है या ये ऐसे क्यों है, तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी बहुत सारी सलाहियत को उठा के किसी और तरफ रख रहे हैं, जो कि सोच का पहलू नहीं है। सोच का पहलू ये है कि मेरे पास भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, आपको भी बहुत कुछ दिया है, उनको भी बहुत कुछ दिया है, तो ये तो अल्लाह ताला का एक गुलदस्ता है कि जिसके अंदर ये रंग फर्क है, ये रंग फर्क है, ये रंग फर्क है, और इसको इसी तरह चलना है। बिल्कुल सही। अगर इसको इसी तरह चलना है, तो मैं भी इसमें एक रंग हूँ, और मेरी भी अपनी एक खुशबू है। जबरदस्त है। आप बात करते ट्रांजिशन में चली जाती, कुछ ना कुछ सोच रही होती हूँ। अच्छा, आजकल जो बच्चे आ रहे हैं उनकी एक इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं, वो ये कहते हैं कि मुल्क से बाहर जाना है, ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है। बिल्कुल। तो आप उन्हें, अगर मैं कहूँ जी मेरे बच्चे हैं, उन्होंने जाना है बाहर, और वापस आते कि नहीं आते, फ्यूचर सिक्योर करना है, पेरेंट्स भी जो है वो प्रेशर में आ जाते हैं, तो आप उसे दोनों इसके पहलू हैं। इसका अच्छा पहलू भी है और इसका नेगेटिव पहलू भी है। देखिए, बाहर जाने का मतलब यही है कि हमारा मुल्क भी एक बहुत सारे मुल्कों में से एक मुल्क है, राइट? दूसरे ममालिक भी एक दूसरे हमारे मुल्कों की तरह से एक मुल्क है, वो भी हमारी तरह के लोग हैं। हाँ, अगर मैं बाहर जाके कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ, कोई एजुकेशन का डिफरेंट डायमेंशन लेना चाहता हूँ, तो कोई इसमें हर्ज नहीं। सही। मैं इस चीज़ को देख के जा रहा हूँ कि मेरे मुल्क में कुछ नहीं है या हमारे पास कुछ नहीं है,
और मैं दूसरे मुल्क में जाके बहुत कुछ कर लूंगा तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपके दिमाग में वही होएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वहां पे भी जाके आप कहीं ना कहीं ऐसा काम या ऐसी चीज में उलझन में पड़े रहेंगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। जबरदस्त, वेरी राइट। इसी तरह है कि मैं फॉर एग्जांपल, मैं वैसे भूल गया, मैंने केक लेके आना था, आपने कहा था कि मैं लास्ट टाइम मैं एब्सेंट हो गया था, वो मैं केक, आई एम सॉरी भाई, ये गड़बड़ हो गई। मुझे अभी याद आया कि मैं आपके घर केक लेके जाता हूँ तो वो एक जेस्चर भी है कि आपके घर की और आपकी होने की अहमियत है मेरे। बिल्कुल सही। मैंने ये सुना है कि अगर आप पहले बड़ी बूढ़ियां कहा करती थी, बुजुर्ग हमारी कहती थी कि जी जब घर में कोई मेहमान आ जाए तो तैयार होके अच्छे कपड़ों में वेलकम करें ताकि वो इम्पोर्टेंट फील करे। वेरी राइट, वेरी राइट। और जब आप कहते हैं, अब ये बच्चे इनकी बात कर लें, दूसरे मुल्क जाने का मतलब ये है कि आप में कुछ होना चाहिए पहले। Exactly. वहां पे जाके आप प्रूव करें, यस, हाँ। चाहे एजुकेशन में है, चाहे टेक्निकल फील्ड में है, चाहे आप आर्ट्स में हैं, तो आप वहां पे जाके अपने आप को मनवाएं। ठीक है, तब वो आपकी दुनिया है। अच्छा, केक से याद आया, केक नहीं तो क्या वो कटलेट्स तो है ना हमारे। हाँ चलिए, ये बड़ी खूबसूरत बात है। कटलेट्स भी है और अच्छी बात ये है कि मैं नहीं बना रही, इसमें कोई रिस्क नहीं है, जिंदगी को हमारी कोई खतरा नहीं है कि मैंने कटलेट्स नहीं बनाने। हमारी शेफ आ चुकी हैं और जरा मैं उनको भी वेलकम करती हूँ, बड़ी प्यारी लगती है। जब भी आते हैं नया हेयर स्टाइल बनाया होता है, मैं जरा चक्कर लगा के आती हूँ किचन का। मैं भी हाजिर होता हूँ जी। आपने आप बना सकते हैं खाने वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, खाने वाला। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जब भी आती हूँ चेंज लग रही होती हूँ, बस ऐसा ही होना चाहिए। तो हुमैरा आज क्या लेकर आई है? आज मैं कटलेट्स बना रही हूँ और आप लोग चेक करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे। बिल्कुल जी, और थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। आप लोग क्या आज दोपहर के खाने में बना रहे हैं? हालांकि अभी नाश्ते चल रहे होंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या बना रहे हैं आप। 05141022251। लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। वापस आते हैं यमी सा ब्रेक लेने के बाद। आप देख रहे हैं K2 सहर। वेलकम बैक टू K2 सहर। मैं हूं रिदा इमरान और 05141022251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। वेलकम टू द किचन कहना चाहिए मुझे, बिकॉज हमारी शेफ जो है वो रेडी हो चुकी हैं, तमाम सामान तैयार है और बन रहा है आज कटलेट्स बन रहे हैं। इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे बता दीजिएगा। इसके अंदर होंगे ये लाल मिर्च और ये है अदरक पाउडर, ठीक हो गया, और ये है चाट मसाला, ये सब हस्बे जायका, ये लहसुन, ये सब अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है। और आलू कितने लिए? जीरा और आलू मैंने 5 अदद लिए, तकरीबन किलो, आधा किलो। जी आधा किलो। किस तरह, क्या भाव मिला आपको आलू? ये मैंने मंगवाए हैं, मुझे नहीं पता, मैंने पैसे दे दिए थे। ठीक है। और ये है सॉल्ट और ये है वाइट पेपर। ये सब जाएगा इस पोटैटो मैश में और फिर हम इसको शुरू करेंगे। कटलेट्स जो है आपने बॉईल करके, आलू जो है बॉईल करके रखे? जी ठीक है। अच्छा, अक्सर कटलेट्स में ना वो लम्प्स बन जाते हैं, जी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये है कि वो अच्छे से मैश नहीं होते या अंदर से कहीं हार्ड रह गए होते हैं बॉइलिंग के दौरान। सही। तो इसका एक टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर ही ये अच्छे से गल जाते हैं। गरम गरम जो है ना, इसको आप मैश कर लें। जी देखें डॉक्टर इकराम, आपको शौक है? अच्छा, मैं बताती चलूं कि हमारी एक और मेहमान जो हैं वो पहुंच चुकी है हमारे स्टूडियो में। इनका नाम है नाजिश अनाब और इन्होंने लास्ट वीक मुझे याद है कि कॉल की थी और नात रसूल बबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाई थी। तो जैसा कि हम दावा करते हैं कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, अगर टैलेंट होगा तो हम आपको खींच के ले आएंगे। तो वेलकम करते टू द K2 फैमिली। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम जी, कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से? जी शुक्र। देखिए, जो आपसे वादा किया था पूरा हो गया। जी बिल्कुल, जरूर है ना? जी बिल्कुल, आपने वादा पूरा किया है और अब आपने निभाना भी है उसको, इंशाल्लाह। अच्छा, आप हम जितने भी बड़ी जो फील्ड्स हैं, मैं आपकी तरफ आ गया तो मतलब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। चाहे वो शेफ हो, चाहे वो ब्यूटिशियंस हो, चाहे वो कुकिंग एक्सपर्ट के अलावा टेलर्स भी हो जाते हैं, फैशन डिजाइनर होते हैं, वो मर्द हजरात ने कुर्सियां जो है ना वो कब्जा कर ली हैं। तो सुना आप भी इसी कुकिंग करते हैं? जी है, बिल्कुल है, करनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने दी है, तो उसको आप करें। क्यों एक कटलेट्स आप बनाएंगे? मैं कटलेट्स तो नहीं बनाऊंगा, आके मैं आपके प्रोसेस को देखता हूं। मेरी ख्वाहिश थी डॉक्टर साहब, एक जब हम इसकी बात करते हैं ना कि हम फूड की बात करते हैं, तो फूड सिर्फ खाने के लिए नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके प्रिपरेशन का प्रोसेस, फिर हाइजीन। अब जिस तरह वो ग्लव्स पहन रही हैं, तो उसको नीट एंड क्लीन रखना और ये इंश्योर करना कि आप एक अच्छा खाना चाहते हैं तो आप दूसरों को भी अच्छा। तो आप क्या शौक से खाते हैं? एक अच्छी चीज, लेकिन अच्छी कंपनी। देखिए, अच्छी कंपनी के अंदर अच्छा चाय का कप बहुत अच्छा हो जाता है। ये तो है। और ये तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अगर देसी फूड भी है, तो देसी फूड में जिस तरह ये कटलेट्स बना रही हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि ना, वो देसी पराठे के अंदर अगर आलू मिक्स हो जाएं तो वो फिर चाय के साथ तो अनदर लेवल। जी, अनदर लेवल है। क्योंकि हमें अपना अपनायत नहीं ना छोड़नी, हमें अपनापन नहीं छोड़ना, अपनेपन को मेंटेन रखते हुए फिर जो मर्जी खाते रहिए।
चाहे जो अगर इमरजेंसी में कुछ बनाना पड़ जाए आपको तो क्या बनाएंगे? ओके फाइन, आलू भुजिया इज समथिंग वेयर आई कैन एंड अप विद अ गुड रेसिपी। और अच्छा। दूसरा है चिकन कढ़ाई इज समथिंग, वो तो हमारा नेशनल फूड है चिकन। और जिस तरह आप आलू का रेट पूछ रही थी, आलू भी अब अल्टीमेटली हमारा क्या होता जा रहा है, एक Exactly. नेशनल फूड है। हाँ। वो कहते हैं ना कि जहाँ पे भी पाकिस्तानी मिले तो उससे पूछें कि आपने आलू मटर, आलू चिकन, चिकन, हाँ। आलू गोभी, आलू गोश्त। तो आलू मैंने गोश्त सुना है खाया जिसका कि कोई नहीं होता उसका आलू गोश्त होता है। वेल सेड। अब वो देखिए कि प्रोसेस कितना अच्छा प्रोसेस है। जब भी हम देखते हैं कि पहले वो प्रोसेस है, फिर वो जो प्रोडक्ट बनेगी तो वो कितनी अच्छी बनेगी, तो आपको वो जल्दी नहीं करना, वो उधर जल्दी आपको नहीं करना, पेशेंस पेशेंस चाहिए जी, होता उधर है। बड़े पेशेंस बिल्कुल सही है। और अब इसमें स्पाइसेस डाल जी डालिए जी, कौन जी, कौन, अच्छा आप तीखे खाने खाते हैं? हाँ, तेज Spicy? तेज अच्छा, तेज ओके, ओके। तेज। क्या कुछ होगा जी ऐड इसमें? जी। अभी इसमें मैंने 1 पिंच डालनी है, 1 पिंच नहीं, थोड़ी हस्बे ज़्यादा जायका ही। कर जी, लेते हैं ना? हस्बे जायका। ठीक हो गया। और ये है जनाब, एक ना मेरा वो कहते हैं उंगली कटा के शहीदों में नाम, एक मसाला आप भी डाल देना। अच्छा जी। ये वाला। मैं टिक्की बनवा रही हूँ इससे। ले फिर जब अब उन्होंने आप कितना पेंच किया- स्पाइसी खाएंगे हाँ जी, क्या? फिर जब उन्होंने पेंच ही किया तो उंगलियों पे ठीक है जी। कर दो ना। आप स्पाइसी खाते हैं ना? जी, जी। आप ही ने खाने। ये लीजिए। गुड हो गया। अगला मसाला दे जी, आप इनसे काम करेंगे। नहीं जी, नहीं अच्छा, रखिए आप, मेरे पास ही काम अच्छा, ही वाह। आपने करना है तो फिर साहब। ये मैं क्या वो है करना जी? शुरू कर दूं। मसाला, चाट मसाला, ये कितना ऐड ओके। करेंगे? ऑरिगेनो भी है, थोड़ा सा ना नीचे कहीं स्टाइलो सा, चलो। कोई नहीं चले। और ये क्या है जी? ये है लहसुन पाउडर। भाई ये आप डॉक्टर इकराम जो है ना आज ये तमाम बैरियर्स जो है ना वो तोड़ के हाँ, इसकी रुचि फूड भी यही होता है कि फूड में उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिर उसका Salt. ओके सॉल्ट। अच्छा, सॉल्ट को हमेशा से आप जरूर देखिए कि सॉल्ट में अच्छाई भी है, बुराई भी है। इसका एक्सेस जरूर आपके ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर पूछें। अदरवाइज ब्लड प्रेशर इज समथिंग व्हिच, Dry और ब्लड milk प्रेशर and, आपके fennel पास seeds. जो शुगर है ये साइलेंट किलर्स कहलाते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा जी, ये है जी ड्राई पुदीना जी। और है जीरा। जीरा। जीरा है। अच्छा, ये जरा मैं भुना करके हुआ जीरा। ये जरा मैं करके दिखाता हूँ कि हमारी अम्मा जी कहा करती थी कि इसको आपने हथेली में रख के हाँ। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू मसल इट, देना है, हाँ। ओ ताकि वो ठीक। अपने जब वो अपने फ्रेग्रेंस में भी वो डिलीवर करेगा और अपने थोड़े से पीसेस बहुत कर अच्छी ले। टिप है। अब तो बड़े सुघड़ हैं आप तो, हाँ। है ना नाज़िश? जी बिल्कुल, मैं यही देख रही हूँ कि ये तरीका कार जो है ये तो अमूमन खवातीन का होता जी, है, तो- है ना? जीरे का अरोमा उसमें आना जो है ना वो उसका तरीका यही है बड़ी वैसे। खूबसूरत बात की। खुशबू देखिए, यही चीजें कि खाने की भी खुशबू बिल्कुल और ऐसा लोगों ही की है। भी खुशबू, पर्सनालिटीज की भी खुशबू आ जाती है ना। हो गया जी और पूरा। कहा जाता है कि जब आप ये चल white व्हाइट पेपर, ऑलराइट, व्हाइट पेपर मैम, ठीक हो गया। इसको ये पूरे ही मैं खोल वो दे मेरे देखना ख्याल चाह रहा हूँ कि कोई ब्लॉक है तो ज्यादा तो नहीं एक्सेस हो जाएगा। किसी दिन आपके घर में छापा मारेंगे, हाँ, जरूर टीम जरूर। लेकर आऊंगी और खाना जरूर, मिलके जरूर, बनाएंगे। जरूर, बिल्कुल ठीक है। और यू विल फाइंड कि ये कितने style से डाल माय रहे हैं। प्लेस इज आल्सो छोटा मोटा स्टूडियो की तरह बनाया हुआ है जिसके अंदर अच्छा। पिक्चर्स और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। और सुनिए आप पॉडकास्टिंग वगैरह भी शुरू करें। हाँ, ये जरूर मैं करूंगा और उसमें अच्छा मैसेज और अच्छी चीज बताने के लिए। अच्छा, अब ये देखिए अम्मा जरूर कहा करती थी कि जनाब इसको अपने साइड से चलाना है और बाउल को चलाना है। अब ये देखिए बाउल जब चल रहा है बाउल जब चल रहा है तो वो खुद ही उस पेड़े के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। पास हो गई है। और है ना? फिर वो एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि वो जो मसाला था कहीं से भी अगर वो एक जगह कंसंट्रेटेड होएगा वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, वरना वो नीचे से नजर नहीं आएगा। नीचे वाला वाइट रह जाएगा, तो आप वहां से फिर उसको थोड़ा सा लम्प को ब्रेक करके, तो आपने ये देखिए ये बहुत ही स्पेचुला बहुत अच्छा है कि आप इसको साइड से चलाएं। जिस तरह वो आपने जबरदस्त। अच्छा एक कॉलर है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे, जिंदगी अता फरमाए। हाजी साहब कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा अल्लाह का शुक्र। आपके प्यारे से मेहमान को मेरा बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। केतु के तमाम कारकुनान को बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाजी साहब क्या कहना चाहेंगे? आज मेहमानों से मैंने घर के काम करा लिए। बहुत अच्छा किया आपने। जी तो क्या हमारी बिजली नहीं है, हम भी देख लेते। ओहो कोई बात नहीं, रात को 10 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, तब आपने देखना है। बेटा सबसे पहली बात तो ये, आज आपका लिबास बहुत खूबसूरत। आधा बजे, बहुत शुक्रिया।
और मैं अगर आपसे कुछ कहना चले चाहूँ गए। जो आपने अच्छा कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं। हाँ, सलाम की जो आपने रवायत डाली है ना, ये हमें हर एक को करना चाहिए, बड़े से लेके छोटे तक। अस्सलाम वालेकुम, ये बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है। Exactly. और फिर वालेकुम अस्सलाम का सुनना आपको बहुत सारी बलाओं से, बहुत सारी मुसीबतों से बचा के रखता है और आपका रास्ता खुलता जाता है। एग्जैक्टली और डॉक्टर इकराम, मुझे आप भी इस बात पे एग्री करेंगी, नादिश जी बोल सकती हैं बीच में, कि सबसे मुझे लगता है कम ज़र्फ वाला शख्स वो होता है जो कि सलाम का जवाब ना दे। आप सलाम करें और आगे से वो जवाब ना और दे। जो खूबसूरत बात है कि आपने कभी किसी का ओहदा नहीं देखना, कुछ नहीं था, सलाम में पहल कीजिए। अल्लाह ताला आपके चाहे रुतबे बड़े भी हो, बढ़ाता छोटों को सलाम कर ले, कीजिए। इवन हुक्म ये आया कि आप घर में खाली एंटर हो रहे हैं, घर में कोई भी नहीं, आप सलाम कीजिए, आपका रिस्क आता जाएगा, ओ जबरदस्त, आपके ऊपर बरकत आती जाएगी। क्यों? आपने उस खाली घर की डायमेंशन में अस्सलाम वालेकुम कहा है और वालेकुम सलाम का जवाब आ गया तो फिर वो क्या मतलब? ये वालेकुम अस्सलाम। तो इसका मतलब है अच्छी रूहें हैं। इसको भी पॉजिटिव देख लेते हैं कि बुरी ये रूहें बात नहीं भी हैं। है, आपके ये पास बात भी है जी। अच्छी मखलूक आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती लेकिन है। कटले से हमारे बने, अगर आप तशरीफ रखना चाहें तो रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया thank you आपका, so much. बहुत शुक्रिया। आप बैठिए। थैंक यू। हाँ जी, कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, रिदा फौजिया नुमान बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? फौजिया, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, इतना मजा आ रहा है ना प्रोग्राम देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह। हुमा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना रही हैं, जबरदस्त है ना? इंग्रेडिएंट के साथ, है ना? और आप कब आ रही है फिर? मैं जब ये डॉक्टर साहब को बुलाएंगे ना, मैंने इनके साथ शो करना है। अच्छा बड़ा मजा हाँ, देखो हीरो हमारे। अच्छा, सीरियसली बहुत अच्छा उन्होंने तरीके से जो बाउल को घुमाया, She's a इंग्रेडिएंट chef. जैसे डाले, जीरे को और उसको, तो ये जबरदस्त। तो जब डॉक्टर साहब आएंगे आपने मुझे जरूर बुलाना है। बस डॉक्टर ठीक है, साहब, आप लोग आपने कोऑर्डिनेट कर लें जब आपस आपने में। आना है तो आपने मेरा जरूर बताना, फिर मैं आके आपके साथ शो करूंगी कुकिंग का। डन डन डन, कंफर्म हो गया। और क्या हो रहा है आजकल क्या हो रहा है फौजिया? ऑर्डर 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 मतलब ये जो खाने के ऑर्डर मिलते हैं तो वो खाने के order। ठीक हो गया। ठीक है, थैंक यू फॉर द कॉल फौजिया, बहुत शुक्रिया। छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेंगे, कटलेट्स हमारे तैयार हो रहे हैं। इसके बाद मेरे अपनी जो मेहमान है, बड़ी प्यारी सी नादिश, उनसे बातें करनी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं K2 शहर। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं, सब गम भुला दिए हैं, जब याद
सब गम भुला दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़ है दानिश आपकी, बहुत प्यारा आप जो है ना पढ़ती हैं। किनका कलाम था ये कलाम तो मुझे नहीं बहुत पता, प्यारा, लेकिन बहुत ही प्यारा। रेडियो पाकिस्तान असल में मेरे दादा अबू अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, तो वो रेडियो पाकिस्तान सुना करते थे। अच्छा। तो मैं छोटी सी ही थी, लेकिन ये था कि मुझे चूंकि शौक भी था, उनके साथ मेरी ज़्यादा यानी कि भी अटैचमेंट थी। अच्छा। तो वो जो वो सुनते थे मैं भी साथ साथ वो सुनती थी। हाँ, तो ये आई थिंक अभी भी प्रोग्राम शायद लगता है अच्छा। सुबह सवेरे ना रेडियो पाकिस्तान का। ताहिर बशीर आई थिंक बहुत बहुत प्यारी आवाज़, कलाम बहुत प्यारा, अंदाज बहुत प्यारा आपका। इकराम आप कुछ बात ऐड अच्छा, करना मैं चाह रहे ये थे? कहना चाह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ पे भी जिक्र होता है वो महफिल बड़ी बरकतों वाली हो जाती है। और बीबी ने तो इतने प्यारे अल्फाज में मतलब तारीफ बयान की, और उसके अंदर एक वो छोटी सी बात आ रही थी जो बहुत बड़ी है कि आपको कहीं पे भी रंजों ने गमों ने आपको घेरा हुआ है ना, बिल्कुल आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगेगा कि रोशनियाँ लाइट ऑन ही बहुत बड़ा शुरू सहारा है उनका। जी। हाँ, हाँ। और हमें तो हमारी निस्बत देखें कितनी खूबसूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला ने हमें उस अटैचमेंट में रख दिया कि आपने मेरा नाम लीजिए, आप मेरे नबी का नाम लीजिए, और फिर रास्ते देखिए खुलते जाएंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो बेसिकली एक इंसान के रूप में तो है, वो इंसान तो है, लेकिन वो रब्बी ज़ात इस तरह है कि रब ताला ने अपनी बातें सारी की सारी नबी के थ्रू हम तक पहुंचाई हैं। हमें रब की पहचान बताने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इस ईमान का जो दायरा कार है इसको बताने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है रब ताला का कि जिसके थ्रू के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा गया, और उन्होंने प्रैक्टिकली करके जी। दिखाया अब ये कुरान देखें कि पाक नबी को। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ, चाहे किताबें आप देखें कि मुस्लिम ऑथर ने लिखी हुई हैं, नॉन मुस्लिम ऑथर ने लिखी हुई है, उसने ये लिखा कि मुझे उनमें मायूसी कभी नहीं नजर आई। बिल्कुल, हालांकि वो किन हालात से गुजरे थे, आपका देख किन लें, हालात से ओहो। गुजरे। जी जी। आज मैं और आप अपना दस्तरखान देख लें, अल्लाह ताला की नेमतें देख लें, तो हम कांप जाएं कि परवरदिगार मेरे में क्या है जो इतना कुछ है, बिल्कुल। जो कि मेरे नबी के सामने तो कभी कभार आता था, लेकिन एक लफ्ज भी कभी भी उन्होंने नाउमीदी का नहीं लिया। तो अगर वो एक हमारे लिए चश्मे राह हैं, एक वो हमारे लिए बेसिकली एक स्टेटस है कि जनाब दिस इज द स्टेटस, जिसको हम कहते हैं ना आपस में स्टेटस क्या है, तो मेरा तो स्टेटस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरी निस्बत तो वो है। तो उसमें मुझे तो मतलब कहीं से कोई रंज होना ही नहीं चाहिए, मायूसी होनी नहीं चाहिए। अभी जिस तरह बीबी कह रही हैं कि फॉर एग्जांपल आपने बड़ा अच्छा K2 टीवी की मतलब कितनी प्यारी मैनेजमेंट है कि वो एक टैलेंट को सुनते हैं और उसको एक्सप्लोर करके लाके बैठा दिया। बिल्कुल। उनमें कुछ है तो अल्लाह ताला ने देखे उनको यहाँ तक पहुंचा दिया। वसीला K2 बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, वो बीबी जो अभी टीवी पे बात कर रही थी कि वो ऑर्डर प्रोसेस कर रही हैं, तो आप में कुछ है तो आप कर सकते हैं, हाँ। आप करके दिखाइए, अल्लाह ताला रास्ते खुद ही खोलता जाता है। बिल्कुल सही, जी, बिल्कुल जी। सही। और तो डिस्ट्रैक्ट हो रही है बिकॉज भाई शेफ कहाँ तक, ओहो डन हो चुका डन जी जी। जबरदस्त।
मसाले जो हैं, पहले मैं ऐलान कर दूं, हर खासो हमको इतला दी जाती है कि डॉक्टर इकराम ने मसाले डाले इसकी थे। खुशबू बड़ी कमाल की आ रही है। खुशबू कमाल की आ रही है जनाब, जबरदस्त। अच्छा, इनके भी चैनल्स भी हैं, कुकिंग भी करती हैं, मतलब यूट्यूब चैनल्स पे सिखाती भी हैं ये, जी। और पैशन है इनका कुकिंग का भी। कुकिंग का भी पैशन है। जबरदस्त। आप ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं? नहीं, ऑर्डर्स नहीं, बस जो घर का पक्का वही दिखा दिया चैनल पे, एंड दैट्स इट। दैट्स वंडरफुल। क्या बात है, जबरदस्त। बड़ी खूबसूरत बात। अनिश, आपने कहीं से नात खानी सीखी है? नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सीखा। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं, मेरी अटैचमेंट थी अपने दादा दादा अबू के के साथ, साथ। तो ये था कि वो चूंकि सुनते थे, ऐसे ही प्रोग्राम सुनते थे, तो ये आई थिंक कि वो यही नहीं की बात कि गॉड गिफ्टेड। इस चीज को आगे लेके चलें तो माँ बाप की आदतें जो हैं वो बच्चों में कैसे आ रही हैं कि अगर आपने उनकी समात के ऊपर डाली ही नबी की बात है, अल्लाह की बात है, तो वो आगे बयान कर रही हैं, उनका दिल अल्लाह ने भर दिया है। वो जिस तरह बयान कर रही हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इतनी प्यारी तारीफ कर रही है कि जो आपकी जो कैफियत होती है ना उस वक्त पढ़ते वक्त, वो लग रहा था चेहरे को देख के वो आप, मैं कह रही किसी हूँ और कि वो जोन हम- में थी आप। हाँ, वो हम बयान वाकई नहीं कर सकते। हाँ। ऐसा ही, ऐसा और ही। पता है, मुझे लगता है कि जो बच्चों की तरबियत में हम बच्चों को ब्लेम नहीं दे सकते कि वो क्या आउटकम आ रहे हैं, हमारा भी कसूर है। जैसे मेरा बचपन, मैं सोती थी दादा दादी के साथ, उनके बीच में सोया करती थी मैं, तो कहानी सुनाते थे वो हिकायत सादी, हिकायत रूमी और हजरत शम्स शाह तबरेज। ये बातें सुन के थोड़ा बहुत जो सीखा मैंने उनसे सीखा। माँ बाप भी शामिल होते हैं, लेकिन अब हम बच्चों को क्या दे रहे हैं इसमें कसूर तो हमारा भी है। बिल्कुल जिस तरह ऐसा अभी ही है। मैं एग्री करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं पेरेंट्स से ये कहता हूँ खाना खाने के बाद ना आप पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़नी, लेकिन खाना खाने के बाद में बच्चों में एक आदत डालें कि परवरदिगार तेरा बड़ा शुक्र, तूने मुझे शुक्र अदा करना चाहिए उस रिस्क के ऊपर। आपको ऐसी मतलब आपको नेमतें मिलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे कहाँ से। अच्छा, मैं बात को इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि मेरे कुछ क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं, तो वो खाने से पहले ग्रेस पढ़ते हैं, इतना वो अच्छा लगता है, शुक्रिया तो अल्लाह का अदा कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल बड़ा अच्छा लगता हर है। किताब के अंदर ये मेंशन है, अल्लाह ने जो भी अपने नबी पे किताब भेजी उसमें यही कहा कि मेरे से स्टार्ट करना, मेरे पे खत्म करना, फिर देखना दुनिया तुम्हारी तरफ किस तरह। बिल्कुल सही, और हुआ ये वो कहते हैं ना कि खुदा का कांसेप्ट जो है वो तो तकरीबन तमाम मज़ाहिब में, तमाम मज़ाहिब। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जनाब 05141022251 बड़ी स्पिरिचुअल किस्म की हमारी इस दफ़ा की मॉर्निंग का आगाज़ है, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और कुछ पेट पूजा का इंतजाम भी हो रहा है। फिर कहते हैं पेट पूजा फिर काम दूजा, तो हमारी जो शेफ है वो तैयारी करी है, कटलेट्स बना रही हैं और थोड़ी देर में हम तक पहुंच जाएंगे। हाँ, हमारे कुछ डिश आउट कर लूं मैं? अगर मैं तो कच्चा भी खा जाऊँ आलू, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर तैयार हो गए तो अब जी जी जी, या मैं थोड़ी जरा- देर पड़ी रहे हैं। मैं आके देख लेती हूँ ना, जी, मैं जी, जी, नज़ारे आप तो देख कर लूँ कि गोल्डन ब्राउन हुए हैं या अभी थोड़ा सा कर लें और इसको ना। जी जी जी, अभी हम हालांकि सबर नहीं किया जा रहा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, ये वो टूटे नहीं, अंडा लगा है इसमें? इसके अंदर ही अंडा मिक्स है। ओ अच्छा अच्छा, जी, सही जी। सही, वरना अक्सर ऊपर से वैसे भी कोटिंग बाहर करते से हैं, भी करते हैं जी, लेकिन इसके अंदर मिक्स लेकिन है। वो बेढंगा सा हो जाता है कटलेट, है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। सही सही सही। अच्छा, अपने यूट्यूब चैनल का नाम बता दीजिए आप। वीडियो डायरीज मेरे चैनल का नाम है, ठीक है। और दूसरे चैनल का नाम है हुमेरा व्लॉग। तो टाइम निकाल लेती हो दोनों को? जी जी बिल्कुल, अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, स्केड्यूल वाइज बस चलती है। करना पड़ता है। और इनकी बेटी इनके साथ साथ होती है जो उनको सपोर्ट करती रहती है। फैमिली सपोर्ट के बगैर जो है ना वो नामुमकिन है। बिल्कुल। आप डिश आउट कर लीजिएगा, हम आते हैं मेहमानों की तरफ अपने, ताकि हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आज मैंने एक सवाल किया था कि कोई ऐसा मोमेंट आता है कि जब जिंदगी के हवाले से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, आप हादसा, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं, वैसे टर्निंग पॉइंट आप दोनों की लाइफ में भी आया है? बिल्कुल है कि अगर आप कहें ना कि फॉर एग्जांपल आपको तो शायद मालूम है शुरू से कि आई वाज वर्किंग इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को फिर आपने वो जॉब जिसमें पावर भी है, जिसमें कुछ आपको लग रहा है कि ग्रोथ भी, छोड़ देना और फिर कहना कि नहीं मेरा पैशन तो टीचिंग है, मुझे तो अल्लाह ताला ने टीचर बनाया है। इतनी फैसिलिटीज, यस, एक नाम एकदम से, तो आप कहेंगे जनाब लेट गो ऑफ इट, उसके अंदर कैरियर जो है वो तो अल्लाह ताला ने बेसिकली एक रास्ता सबके लिए बनाया हुआ है, लेकिन ये भी आपको वो कहते हैं ना कि कोई अच्छाई कोई बुराई की तौफीक अल्लाह ताला के यहाँ से प्रवाह हमें कोई दे ही नहीं सकता। हाँ जी, तो वो जो रास्ते बदलता है तो उस रास्ते बदलने में भी बहुत बड़ी हिकमत होती है। अब जैसे टीचिंग के अंदर है, मैं कहता हूँ कि हर 6 महीने के बाद मुझे 50 फैमिलीज के बच्चे जो है मेरे पास आ जाते हैं, तो मेरे शोल्डर के ऊपर जिम्मेदारी भी है और मेरे पास खुशी भी है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा हुआ है कि मैं कोई अच्छी बात बताऊं और मैं कोई एक रास्ता लोगों और के लिए अच्छी बात दिखाऊं। ये कि आप में आपकी बातों में असर होता है। हाँ, अब देख रहे हैं, एक फैन फौज तो बन गई आपकी। मैं तो थी और ये भी होंगी डेफिनेट। बिल्कुल। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आया? हाँ जी, मेरा भी इसी तरह से है कि जैसे उन्होंने टीचर की बात की है, तो मेरे दादा अब्बू टीचर भी थे। अच्छा अच्छा, तो वो ये है कि चूंकि अटैचमेंट उनके साथ ज़्यादा होना, तो फिर मैंने भी कहा कि इसी ही प्रोफेशन को मैंने भी चूज़ करना है। अच्छा, तो मैं फिर उसके बाद ये कि जब उनकी डेथ हुई
तो वो मेरे लिए जो टर्निंग पॉइंट हम कहते हैं ना, उनकी डेथ के बाद जो है ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इसको कहते हैं ना कि बहुत बड़ा लॉस हो जाना, बहुत बड़ा लॉस हो जाना, क्योंकि मैं छोटी सी थी तो मैं उनके साथ अटैच थी, उन्हीं के साथ आना जाना, कहीं भी जाना होता था। इवन कि वो कहते हैं ना कि जब बात अब पता नहीं, जब शादी हुई ना तो वो कहते हैं कि सब कहती हैं बच्चियां माओं के साथ, माओं का यानी कि लास्ट मोमेंट जो होता है उनके साथ मिलना, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि मैंने अपने बाबा जी के साथ, मुझे मेरी बाबा जी के साथ यानी कि मुझे मिलना उनके साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो उनका शफकत भरा हाथ मेरे सर पे, जो उनकी गुफ्तगू, यानी कि कहीं अगर सफ़र पे भी जाना होता था ना तो मेरा यही था कि मैंने बाबा जी के साथ सफ़र करना है, मैंने और किसी के साथ नहीं जाना। तो उनकी डेथ के बाद जो है ना, फिर मैंने वो, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि वो टीचर भी थे, तो फिर इनकी बात वाकई बहुत वैलिड है कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ती है कि आपने जो है वो एक अपना तो चलें, अपनी आपने बातें दूसरों तक पहुंचानी है, जो आपके पास इल्म मौजूद है उसे वो कहते हैं दूसरों तक कन्वे करना ज़रूरी है, तो वो लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि आप बच्चों को किस सेंस में पढ़ा रहे हैं कि आपने उनको पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, बजाय इसके कि नेगेटिव। मैं यहाँ पर एक बात और भी शेयर करना चाहूँगी कि टीचर्स की वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कि मैं अब नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एज अ टीचर वो अपना स्टेटस नहीं देख रहे। कोई इस तरह के मेरी नॉलेज में है एक कि बच्चों को वो हम कहना ना कि एक तो डीमोटिवेट करना, दूसरा उनको डिस्ट्रैक्ट करना, कि ठीक है जो मुल्की हालात हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन बच्चों को जो इस वक्त बच्चों का लेवल है कि उन्हें आपने बजाय इसके कि यार यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है, क्या है पाकिस्तान में, क्या है ऐसा, ये आपका क्या ख्याल है डॉक्टर साहब कि ये बच्चों के साथ ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए? हम अपने मुल्क को, हम टीचर का तो मैं कहती हूँ कि ये रोल होना चाहिए कि उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारा मुल्क ही हमारे लिए सब कुछ है, वेरी राइट, हमारा मुल्क ही हमारे लिए सब कुछ है, हमारे ना रही खुदा ना खास्ता तो कहाँ जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? वो उनको देखे ना, आजादी के साथ मैं घर से यहाँ तक आया हूँ, वो आजादी आपको किसी और मुल्क में नहीं मिल सकती। आपको 10 किस्म के ख्यालात आएंगे, मुझे कोई रोक लेगा, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज हैं, हाँ जी, हाँ जी, जिनकी कोई शनाख्त नहीं है, जी, देखिए क्या हाल है, जी, जी, सीरियंस को देख लीजिए आप। तो कदर कीजिए जो नेमतें अल्लाह ताला ने पेट में रख के हमें दे दी हैं। बिल्कुल। अच्छा, आजकल के बच्चों को क्या मुश्किलात का सामना, या क्या खतरात क्या हैं? और कुछ नहीं है। मैं जैसे बात करूं कोई कंपैरिजन में आके ना, कि मैं बस वैसा हो जाऊं, या मैं उस जैसा स्टेटस हासिल कर लूं, या इतनी दौलत हो जाए, या ये वाली गाड़ी आ जाए, ये जो कंपैरिजन का डायलेमा है ना, या कंपैरिजन की माइंड के अंदर एक चीज़ चल पड़ी है ना, ये एक थोड़ा सा खामी है। बाकी सब ठीक है। आप जो हैं और आपका जो रिस्क है, आपकी जो तकदीर है, वो होना ही होना है, और अल्लाह की तरफ से हमेशा भला होता है, कभी बुरा नहीं होता, हमेशा अच्छा ही होएगा। तो वो जो एक कंपैरिजन वाला दिमाग चल पड़ा है ना, कि ये मेरी चीज़ अच्छी नहीं है, ये मेरा कोट अच्छा नहीं है, वो वाले साहब ने ना उनका कोट चूंकि ब्रांड का है तो वो मुझे कहीं किसी ना किसी तरह, अब ये किसी ना किसी तरह में फिर आप हुक एंड क्रोक, ठीक है, वो गलती हो जाती है। वो दिमाग फिर, चूंकि दिमाग के अंदर इतनी पावर है कि वो उल्टे कामों में ज्यादा लगता है। जिस तरह मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि प्रोग्राम में हम जरूर बात करें कि हम एडिक्शन की तरफ क्यों जाते हैं। एग्जैक्टली, मैं उस तरफ, ठीक है ना, एडिक्शन की तरफ हम क्यों जाते हैं, कि वो ये होता है कि मैं एक ख्याली दुनिया में रहना चाहता हूँ। मैं इस रियल दुनिया के जो फॉर एग्जांपल वो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, उनको खूबसूरती में नहीं देख रहा। मुश्किलात भी खूबसूरती है। मतलब अगर आप कहें कि फॉर एग्जांपल यहाँ से बिल्कुल ही स्मूथ आपके पास रोड है जो कि आप गुजर रहे हैं, वो एक आपको चैलेंज नहीं दे रही, तो आपका माइंड थोड़ा सा ना वो डम हो जाता है। अगर चैलेंज आ रहे हैं तो माइंड प्रोसेस कर रहा है, उसको देख रहा है। तो चैलेंज का होना, जिस तरह छोटी सी आपको तकलीफ हो जाना, जो आपके जूतों का आपको पाँव को हर्ट करना, वो आपको माइंड को प्रोसेस कर रहा है। अब आप इसी बात है, रात भर आप सोते हैं तो वो जो डाइजेशन हो जाती है सारी चीजें, आपको भूख लग जाती है, तो भूख इज अ चैलेंज। वो अब आपको बता रही है कि जनाब आपने अपनी भूख को किस तरह खत्म करना है, कौन सा गुड फूड है, कौन सा बैड फूड है, ओवर खाने से क्या मसला हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर चाहे, अब मैं बहुत, मतलब मैं जब भी गया हूँ इस्लामाबाद पुलिस के पास, एंटी नारकोटिक्स फोर्स के साथ, आपके पास कस्टम्स के पास थोड़ी सी नफरी है, लेकिन दे आर डूइंग बिग एफर्ट। अपनी कैपेसिटी में तो कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी में बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन हमें एडिक्शन की तरफ ले जाने वालों ने ये बहुत बड़ा एक जाल फैलाया हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी जो है बड़ी मुश्किल में से गुजरी, आओ हमें तुम्हें दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं। अब वो चाहे बेशक आपके पास, लेट्स से कि आपने कहा कि जी बैठ के आपने बहुत बड़ी गाड़ियों के बारे में बात करना, या ड्रग्स की तरफ चले जाना, या मोबाइल फोन का एक्सेस यूज, एवरीथिंग इज एन एडिक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको नॉर्मलसी में रहना चाहिए, नॉर्मलसी में ये होना चाहिए। अब जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि फैमिली का यूनिट क्यों जरूरी, सिंपली आपस में बात करें।
बिल्कुल सही, टॉक टू ईच अदर, बिल्कुल सही। बी देयर फॉर ईच अदर। ये जो हम कह रहे हैं कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक दूसरे से बात करने में ये होता है कि अंदर से बहुत सारी चीजें फिर निकलती हैं, वो फिर सेल्फ करेक्शन हो जाता है आपका। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आप बताइएगा कि आप नात खानी का शौक रखती हैं, तो पहली नात कोई पढ़ी थी आपने, को याद है, जो दिल के बड़े करीब हो आपके? पहली नात या जो दिल के करीब नात है वो बताइएगा कौन सी? पहली मुश्किल हो जाएगी। हाँ, पहली मुश्किल हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल मैं बता रही थी कि बहुत छोटी सी थी, मैंने स्कूलिंग से ही स्टार्ट किया था। तो जो दिल के बहुत करीब है वो है मुनीबा शेख हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी नात। अब थोड़े से मुझे उसके अशार भूल रहे हैं, लेकिन वो बेहद खूबसूरत है, बड़ी प्यारी यादें हैं। मुझे याद है कि रबीउल के महीने में पाकिस्तान टेलीविजन से जो नात जी जी जी, पढ़ी जाती थी, बिल्कुल कितना अच्छा लगता था वो ना। ऐसा ही है, उठा बिछाओ नजरें, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे अच्छा कुछ वो वाली भी है जो रात को भी वो सोचती थी, जवेरिया मसूद उस वक्त आती हाँ होती जी, थी, हाँ जी, वो इकट्ठे, यानी कि भाई वो ग्रुप में नात ताला पढ़ी थी। एक तो मकाम तलाल बद्रू अलैना, तलाल beautiful, बद्रू अलैना, beautiful। और उसी के साथ ही एक और थी मोहम्मद मुस्तफा आए, मोहम्मद मुस्तफा आए। जी, एक कॉलर बिल्कुल। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, अगली नात आपने तैयार कर लेनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू के2 सहर। हेलो, ये आपस से बातें शुरू हो गई हैं, है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी बात अच्छी लगी उनको, दोबारा कॉल कीजिए 05141022251। अगली कॉल डॉक्टर इकराम रिसीव करेंगे। आपकी कॉल पे हाँ बोल देंगे, बता दूं आपको, हाँ हेलो हाय हो जाएगी, मुझे पता है। जी कटलेस हमारे रेडी हो चुके हैं, आप डिश आउट कर लीजिए इनको। हम दिखा देते हैं कि फाइनल स्टेज हमारी कटलेस की क्या है। और जबरदस्त जी, कम ऑयल में बनाए हैं। इसके अंदर अंडा है, आलू है, मसाला जात है, चाहे तो आप इसके अंदर कटी हुई प्याज डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं, थोड़ी सी एल्बो मैक्रोनीज डाल सकते हैं, हम बहुत मजे की बनेंगे। किसी जमाने में मतलब नानियां दादियां बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके एक नौलक्खा बनाया करती थी। नौलक्खा? हाँ, नौलक्खा कहलाया करता था। बहुत सारी चीज़ों को ना इकट्ठा किया और इस तरह फिर कटलेस बना के उसको present किया। वो डिफरेंट चीज़ों की अमेजिश हुआ। आपने कभी तिहारी खाई है? अच्छा, ये मैं नाम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। अच्छा चलिए, मुझे पता था तो मैं आज वो बना लेती। चलिए, मैं चावल होते मसाले वाले। अच्छा। एंड मुझे चावल इतने पसंद है कि मैं बासी भी खा लूँ, मैं कच्चे भी खा लूँ। वाह, हाँ। ये लग रहा है मतलब हमारे एक कश्मीर वाली बेल्ट की एफिलिएशन है। बस इस हिसाब से मैं कश्मीरी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। चावलों के हिसाब से चावलों के हिसाब से कश्मीरी हूँ, हाँ। और भूख का जिसे कहते हैं ना, कोई दीन ईमान नहीं होता, तो बस वही है, चावल मुझे मिल जाए तो हम खा लेंगे। तो अगर प्लान बना तो शायद मैं फिर कल आपको तिहारी खिलाती हूँ। मेरे बहनों और भाइयों कल तिहारी इंशाल्लाह बनाएंगे। कराची की डिश है ये। और नौलखा भी कभी ट्राई करेंगे। वाह जी वाह, इतने तमीज़दार कटलेस बने, वरना मेरे कभी इधर जा रहे होते, उधर जा रहे होते। इसलिए अंडा डाला गया इसके अंदर। जबरदस्त जी, वेरी नाइस। मैं आ रही हूँ उधर, मैं डिश आउट करती हूँ। डिश आउट हो चुके हैं, ले आए जी, ले आए। हम इसको वहाँ वही ले जाते हैं ना, अच्छा तो वहाँ रख देते हैं हम, साथ ये चीज़ें भी ले जाते हैं। हुमैरा के बनाए हुए कटलेस। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जब हम कहीं पे भी, ये लीजिए। फॉर एग्जांपल उसमें जाते हैं, लेट्स से कि टिश्यू कहीं मैं टिश्यू भी देती हूँ जी प्लीज़। मैं उसी से स्टार्ट करूंगा कि हाँ जी, मैं ले आती हूँ। मैं लेती हूँ, छोड़। अच्छा डॉक्टर साहब बोलिए, क्या बता रहे थे जी, आप? टिश्यू को फॉर एग्जांपल आप जब कोई चीज फूड रिसीव करते हैं ना, तो मैंने बुजुर्गों से सीखा हुआ है, और ये उस जमाने में टिश्यू में नहीं होता था, रुमाल होता था। तो व्हाट यू डू कि आप अपना टिश्यू जो है ना, फॉर एग्जांपल पुट इट इन दिस शेप, राइट, और इसको अपने प्लेट के निचली वाली साइड पे यूं पकड़ना है, राइट। जैसे ही आप खा रहे होंगे तो आपके अपना हाथ साफ करना है, तो ये हाथ साफ करने के लिए जस्ट दिस स्टेप अभी ट्राई करती हूँ। डू दिस, और ये मतलब कहीं पे भी आपको लगेगा कि आपको वो ना टिश्यू कहीं और से ढूंढना नहीं पड़ रहा। जस्ट होल्ड योर टिश्यू बिटवीन दीज टू फिंगर्स, इस तरह किया, ऐसे हमने फोल्ड किया। इसको मतलब आप यूं पकड़ लें और प्लेट के नीचे रखिए हमेशा से, राइट। अब लेट्स से Where's my cup of tea? ये देखिए मैंने आपकी इजाजत के बगैर ये ले लिया। अब लेट्स से कि अगर मैं हाथ से भी खा रहा हूँ या वैसे भी खा रहा हूँ या स्पून के साथ भी आपका, तो यू डू इट लाइक दिस। ऐसे नहीं करना, बिल्कुल नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं और ऐसे भी नहीं करना। और इवन अगर आपने फॉर एग्जांपल अब इसको डिस्पोज ऑफ करना भी कितना सलीकेबाज़ा होएगा कि आपने जब टिश्यू को फेंका भी है, रखा भी है, तो कहीं जाके रख रहे हैं तो बड़ा लगे कि सलीके वाले बंदे ने रखा, वो जो गोलियां बना के नॉट गुड। और इससे एक ही टिश्यू यूज होएगा, टिश्यू भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होएगी। माय गुडनेस, यू आर सो परफेक्ट। ठीक हो गया, इसको ऐसे करके हमने ऐसे ही रखना है जी, ऐसे करके यूं नहीं ऐसे फेंकना। बिल्कुल नहीं करना। ये नहीं करना बिल्कुल भी, खबरदार।
अच्छा जी, हम ट्राई करते हैं तो रिव्यू भी देंगे ना जी, इसमें। मैंने बिल्कुल, जितनी मेहनत की है बिल्कुल। और मैं नादिश को डाल देती हूँ। मैं ले लेती हूँ। टिश्यू टिश्यू नहीं भूलना, टिश्यू तो क्या नहीं बैठ रही है, भूलना। बैठ रही है, मैं आपको दे देती हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और मैं जो हूँ जरा देसी तरीके से जी ये देखिए ना, अब इसमें आपका टिश्यू बड़ा रोल काम बहुत काम आएगा। जी बिस्मिल्लाह कर, बिस्मिल्लाह कर रही हूँ। हाँ, मुझे दिखाओ कैमरे में, मैं खाना सकूँ। सबसे पहले वो देखिए, हाँ, थैंक यू। वो एक तो फॉर एग्जांपल परफेक्टली मेड, और दूसरा ये है कि जो भी बाइट उठाई है वो उसको बाकी को डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहा। ये बड़ा खूबसूरत है। थैंक यू। इतनी इज्जत कभी कटलस को नहीं मिली जितनी डॉक्टर इकराम ने दे दी है ना। बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत मजे अच्छे का। बने हैं माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी नाइस। और यही आपके पास मसालों का प्रपोर्शन होना चाहिए ताकि आपको कभी भी ओवर एक्सेस मसाले जो होते हैं ना वो बड़े डेंजरस। मसाले किसने डाले थे? मैं अच्छा, ओह थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, खाना पकाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, हमारा इसमें मास्टर है बिल्कुल। और अगर आप मिलके खाना बनाएं घर के अफराद, जैसे वीकेंड पे मैं अपने बच्चों के साथ मिलके खाना बनाती हूँ। हस्बैंड मेरे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ओह, उन्हें पका पकाया तैयार चाहिए बस। लेकिन ये कि इतना मजा आता है कि हम लोग म्यूजिक भी लगा होता है, हम लोग गप्पे भी, लड़ाइयाँ भी हो रही होती है, बस मुझे हर चीज़ काउंटर वगैरह साफ चाहिए होता है और बच्चों ने अपने तरीके से खाने बनाते हैं। लेकिन बड़ा जबरदस्त बॉन्डिंग टाइम होता है कि आप आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, अपने मसले मसाइल भी शेयर कर रहे हैं। जैसे पहले वक्त तो अभी भी ऐसा है, लेकिन अब तो खैर डाइनिंग रूम का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है, घर छोटे होते जा रहे हैं कि डाइनिंग रूम में सब बैठ के खाते थे खाना, चाहे दिन का एक मील ही क्यों ना हो, तमाम दिन की बातें की जाती थी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शिकायतें, झगड़े। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सलाम जी, गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है जी? खैरियत है जी? कराची तो मोहम्मद जमान जी, साबका तुरबिला डैम जी। हाँ जी, क्या हाल है जी? सब खैरियत? वेलकम जी। खैर जी, बहुत बहुत वेलकम जी, बहुत वेलकम। सारे दोस्तों ने सारे प्रोग्राम देखना जी, कैटू थे जी, बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम हों जी, रात दिन दे सारे प्रोग्राम जी। सो स्वीट। जी, बहुत जी, शुक्रिया जी। बहुत अच्छे जी, हजारा देखना जी सारा प्रोग्राम जी। और हाँ। कबाब, हाँ जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। कराची से कॉल थी जी, और कॉल करने का बहुत शुक्रिया। हम बात करें आज के जनरेशन के हवाले से, बातचीत की जा रही है, कोशिश करें किचन में भी हमारी रौनक लगी रहे। और अब कल परसों मैंने एक चीज़ शेयर की कि इसका टाइटल था छोटा सा, मैंने एक आर्टिकल सा लिखा था, बरामदे की रौनक। वाह, पुराने जमाने में बरामदे और वरांडों का कॉन्सेप्ट हुआ बिल्कुल, करता था, बिल्कुल। जिसमें सारा दिन एक्टिविटीज रहती ओह थी। यस, खान सब्जियां वही छीली जा रही हैं, घर की खवातीन बैठी हुई हैं, चाय भी बन रही है, कपड़े भी वही धुल के इस्त्री किए जा रहे हैं, तो बड़ा मजा आता था। मगर वक्त के साथ साथ जहाँ आर्किटेक्चर चेंज हो गया, हाँ बरामदे भी खत्म हो गए और शायद वो लोग भी नहीं रहे। और आपने ये वर्ड यूज किया ना बॉन्ड का, ये बड़ा खूबसूरत है कि बॉन्ड हुआ करता था आपके, रब्त हुआ करता था। वो जब राब्ते जब टूट जाए ना तो फिर आप अपने आप में खो जाते तो हैं। राब्ते क्यों टूट जाते हैं? इंसान कोशिश ये कर रहा है कि वो जो एक स्लोगन आया ना कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि दोस्त मेरे शायद ठीक कहते हैं और मेरी अम्मा या अब्बा जो है ना ये हमेशा मुझे Outdated तंग है। करते रहे, हाँ या गलत करते रहते हैं, ये गलत है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, और फैमिली के थ्रू जो फ्रेंड्स बनते हैं वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो आप अपने हल्का अहबाब को भी ऑडिट कीजिए, रिव्यू कीजिए कि मुझे कौन सही रास्ते पे डाल रहा है या मुझे कौन मेरी सोच को तंग कर रहा है या वसी कर रहा है। अभी जिस तरह आप बात कर रही हैं कि आपने उसकी बरामदे की बात की है, आपने उसकी बात की है, तो क्या हम सिर्फ एक ही महवर में रखे हुए हैं कि मुझे क्या मिलेगा या मुझे क्या मिला या मुझे कुछ नहीं मिला, या इस चीज को लोगों के सामने पेश किया कि हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, इस चीज को तुमने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? सबसे इंपॉर्टेंट बात है बात करना, बात सुनना। अब जिस तरफ मैडम जब ये बना रही थी तो मैं ये देख रहा होता हूँ कि बच्चों को, छोटे बच्चों को ला के ना स्टार्ट अप स्मॉल सीरीज के जी पार्टिसिपेटरी के छोटे बच्चे, अब छोटा बच्चा जब छोटी बच्ची जब उसको मिक्सिंग करते हैं, बनाते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप यंगर जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं एक नॉलेज को, बिल्कुल सही। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक तरीके को कि ये चीज अच्छी चीज है। बिल्कुल सही। और फिर उसमें आपसे कुछ सीखा, मुझसे सीखा, इससे सीखा कि वो हाइजीन, ये सलीका, तो ये फिर पास ऑन होता है कि ये टिश्यू पकड़ना तो सर ने हमें यूं कहा था, हाँ, मुझे ये अब तो याद बड़ी रह गई है। ये वाली बड़ी अच्छी चीज है, मुझे तो ये याद पास रहेगा। ऑन हो जाता है। बिल्कुल बात सही। बहुत सारे लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है। बिल्कुल और फिर अल्फाज का चुनाव किस तरह करना है, हाँ कहना है, जी कहना है, ये फिर हम आपस में बैठ के, ये बहुत जरूरी है। जी बहुत जरूरी, जी हाँ, बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही अरे है। अरे एक और फैन नंबर 2, क्या बात है, फैन क्लब बन जाएगा बहुत जल्द डॉक्टर साहब आपका। एक पेज बनाओगे फेसबुक पे। ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन, मेरा ब्लड है ना? हाँ जी मेरा। आदिश, आप ये बताइएगा कि इसके अलावा आप क्या करती हैं? आप हाउसवाइफ हैं, कहीं काम कर रही हैं? हाँ जी, हाउसवाइफ ही समझ लें, लेकिन मैंने बताया था कि वीकेंड पे मैं जाती हूँ। इससे पहले मैं टीचिंग की तरफ
मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा था। ठीक ठीक। तो उधर यानी कि मैं एक स्कूल में भी एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। अच्छा सही है। जी। अच्छा क्या कुछ कर रही हैं आप? जी, और मुझे दूसरी बात है कि मुझे स्टिचिंग का भी शौक है। अरे क्या बात है, मुझे बड़े नखरे होंगे आपके तो। टेलर्स के तो बड़े होंगे जिनको शौक है, बहुत सही नखरे। बात है। और कुकिंग का भी मुझे शौक है। यानी कि अच्छा। तकरीबन ना मैं तकरीबन हर काम, मेरी तो क्या कोशिश यही खाना मजे होती का है। बना लेती हैं आप? मेरा काबली पुलाव बहुत अरे अच्छा हमें लगता क्या है। पता, मेरी फैमिली हमें तो खाया नहीं। नहीं, इंशाल्लाह आपको लिस्ट भी में डाल जरूर दीजिए। ऐसा आज मेरे पास ना टाइम बहुत कम था, वरना मेरा इरादा था। मैं कल भी बताया था ना, मैं ड्यूटी पे होती हूँ, तो मैं रात को वहाँ से देर से आई। फिर ये होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा, और सुबह फिर बच्चों को स्कूल भेजना, सारा काम वो फिर थोड़ा सा टाइम कम था, वरना काबली आप पुलाव पूरा टाइम दे दीजिए, अब दोबारा आइए, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह काबली जरूर, पुलाव इंशाल्लाह काबली पुलाव जरूर चावल आपको और फिर खिलाऊं। आप इनकार कर बिल्कुल। और अब तो मुझे पता चल गया कि आप चावलों के लिहाज से कश्मीरी हैं। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल यूं बदलती है खाने के हमारे से जी, तो बस 0514102251 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इकराम से। 35 साल से वो बच्चों को जो है वो तालीम के शोबे से वाबस्ते हैं, तालीम दे रहे हैं और तरबियत भी साथ साथ करें। दोनों चीजें एक साथ कनेक्टेड हैं, तालीम भी और तरबियत बहुत भी। जरूरी, और ये बहुत जरूरी है। बट स्कूल कॉलेज की तरबियत कर रहे हैं हमारी नहीं, बच्चों बहुत की? मुश्किल है, ये चीज़ निकल गई है क्योंकि हम उसकी तरफ चलना शुरू हो गए हैं, कमर्शलाइज्ड हो गया ना बहुत सारा। हाँ जी, हाँ एक जी, तो हाँ जी। तालीम इटसेल्फ कमर्शलाइज होगी, और तालीम लेके वो जो सर्टिफिकेट है वो सिर्फ आप कह रहे हैं कि जी आप जरिया बराए रोजगार की तरफ चला गया। ठीक, ये नहीं हुआ कि आपने अपनी पर्सनालिटी को, अपने मैनर्स को, अपने आदात को किस तरह से इम्प्रूव करना है, ये बिल्कुल बहुत कम है, जिसके लिए बहुत ज़रूरत है और हमें बार बार इस पर सोचते रहना चाहिए। सही। 5 मिनट रह गए। अच्छा, टाइम इतनी टाइम खा गए सारा, तीसरी बात है कि इतना अच्छा लगा। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे लगा सबसे बड़ी नेमत ये है हमारे पास कि हमारा वक्त अच्छे से गुजर जाए। अच्छे से जी गुजर जी, जाए, वाह सही वाह, है बहुत ना? खूबसूरत बात की कि अल्लाह ताला ने हमें इस महफिल में बिठाया जिसमें सबसे प्यारी बात की रसूल की बात हुई, उनकी तारीफ हुई, और उन्हीं की वजह से हम सब हैं। Exactly. ये सारे जितनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जितनी रोशनियाँ हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी की वजह से बेशक, है। बेशक, और बेशक। यहाँ से आज इस महीने में बैठ के हमने इतनी अच्छी बात की, और इसमें देखिए नेगेटिविटी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं थी, पॉजिटिविटी थी। मैडम के खाने से लेके आपकी बात होस्ट करने तक। सो सबसे बड़ा अच्छी बात है कि होस्ट अगर अच्छा हो तो फिर हम क्यों ना अच्छी बात करने, आपकी बड़ी उस्ताद मेहरबानी। मोहतरम। और K2 टीवी की मतलब मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैनेजमेंट और आप टीम, जब भी मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब मुझे करते हैं, तो आगे से हमेशा से वेलकम हुआ। You're more मतलब than ये welcome. आपने कभी You're नहीं more कहा than कि नहीं welcome. टाइम है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इट एवरीथिंग गोज टू द K2 मैनेजमेंट, बिल्कुल, बिल्कुल। प्लस यू पीपल एज अ फैमिली, प्लस द टेक्निकल टीम हु मेक अस लुक गुड, लाइट्स के साथ, आवाज बहुत अच्छी आप मैडम ने जो डिलीवर की लोग, जी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, यस, सो यस। बिल्कुल। और जब मुझे पता लग रहा है कि देखिए एक प्रोग्राम के बाद टैलेंट यहाँ पे आके बैठ गया, हाँ। ये है एक कॉल के बाद, एक कॉल जी, के कॉल के बाद। बाद। वैसे तो ही ये बात बेसिकली इस मैनेजमेंट की खूबसूरती है कि वो होल हार्टेडली इस जगह को बनाए बैठे हैं, और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खूबसूरत काम चल रहा है, और चलता बिल्कुल रहेगा। जी, और बिल्कुल, इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल। बरकत रहेगी। रीजन बीइंग कि कोई खुदगर्ज नहीं है, बेशक बेशक। ये हाँ, सारे के सारे हाँ, लोग हाँ। आपस में एक कॉज है ना, हाँ कि जी। हम अपने मुल्क का नाम एक अच्छे तरीके से, जो प्रोग्राम जहां जहां भी जा रहा है, जो भी सुन रहा है, उसने यही कहना है कि अच्छी बात हुई। बिल्कुल सही। तो हमारा बिल्कुल पर्पस सही। है वो। और हमारी वजह से बहुत से लोगों का दिन भी अच्छा गुजरेगा जो देख रहे हैं हमें, कॉल्स करें, तो मिशन अकम्प्लिश्ड। तो हमारा का भी बहुत शुक्रिया, इतने मजे के एटलस बनाए। नादिश आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह आप टीम का हिस्सा बन गए, हम जाने नहीं देते हम, ये मैं क्या आपका समझ लें। जज़ाकल्लाह जी, तो बिल्कुल। राब्ते में रहने डॉक्टर साहब, आपका बहुत आपका शुक्रिया बहुत आने का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमेशा से आप टाइम निकालते रहते हैं, इंशाल्लाह, आपको बुलाते रहे, आपको इंशाल्लाह, ताकि गपशप इंशाल्लाह, लगती मैं रहे, आप हाजिर गायब हूँ। नहीं होना आपने। ना ना, बिल्कुल मैं हाजिर, क्योंकि अब मैं तो हाजिर। ये आई थिंक कुकिंग सेगमेंट में ओ, भी ये जो मैं है वो उधर भी ये मैडम के साथ मैं बिल्कुल कुकिंग सेगमेंट में भी साथ होंगे। वहाँ और भी इसके शामिल अलावा होंगे। ये कि इनकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, मेरे को सीखने को मिलता है। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैं इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हम चाह रहे हैं इख्तिताम प्रोग्राम का जो है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो, तो और क्या चाहिए हमें, वो भी हम आपको सुनाएंगे। प्लस कोशिश हमने ये की कि आज हम आपसे मुस्बत रवैयों के हवाले से बात करें, किस तरह से हम अंधेरों में उजालों को तलाश करें, नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढें, और गुमान अच्छा करना जो है ना वो शुरू करें, ताकि इसका असरात जो है ना वो बाकी लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वंस अगेन जी, बहुत शुक्रिया। और क्या रहमत क्या कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल मैसेज लूंगी सबसे, मैं यहाँ अपनी तरफ से इजाजत मांग रही हूँ, लेकिन मैसेज में चाहूंगी कि हमारे जो मेहमान है वो दें। हाँ जी, आप हमेशा याद रखिए कि आप अच्छे लोग हैं, हमारी अच्छी बात है, हमारी अच्छी सोच है, हमें अच्छे रहना है, हमें अच्छी बात करनी है और अच्छी बात करते रहना है, और ये सारी चीज़ें हमारी तरफ लौट के आएंगी। आप अच्छे हैं, आप अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा कदम उठा रहे हैं, तो आपकी तरफ भी अच्छी बात होएगी, आपके बारे में अच्छी बात होएगी, आपके बारे में अच्छा ख्याल होएगा, और आपके बारे में अच्छे कदम उठाए जाएंगे। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के लिए सोचिए, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचिए।
वेरी राइट जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजिश, हम चाहेंगे इख्तिताम हम आपकी नाते रसूल वसल्लम पे करें, क्या सुनाएंगी आप? मैं हिना नसरुल्ला की नात है, बहुत पहले उस टाइम पे अजहर लोधी साहब अल्लाह उन्हें बख्शे, वो उन्होंने वो प्रोग्राम को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। जी जी जी। तो उस वक्त हिना नसरुल्ला ने ये नात पढ़ी थी और बेहद खूबसूरत। ठीक, पहले एक मैसेज आपकी तरफ से होना चाहिए और फिर आप नात। मैसेज मेरा ये है कि बच्चों के साथ हमारी कम्युनिकेशन जो है ना उसको हमें जो है ना वो कट ऑफ नहीं करना चाहिए। जिस तरह आपने बात की कि बरामदे में बैठे बच्चों के साथ, बच्चे भी साथ साथ इन्वॉल्व हैं, माँ बाप भी वहाँ मौजूद हैं, दादा दादी भी हैं, तो वो बच्चों के साथ जो है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, ताकि जो है वो बच्चे हमसे, अगर पेरेंट्स बच्चों को टाइम देंगे तो आई थिंक बच्चे बाद में उन्हें टाइम देंगे। बिल्कुल, वेरी राइट, वेरी राइट जी। चलिए जी, दुआ में सबको याद रखिएगा, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल, बड़े अच्छे से मेहमान होंगे, बातचीत का आगाज फिर वहीं से शुरू करेंगे हम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज जी। महफिले जान सजी हुई आपके दम कदम से है, मेरी तो कायनात ही आपके दम कदम से है, महफिले जान मेरी अज़ान दिल नवाज़, मेरी नमाज़ जान गुदाज़, मेरी अज़ान दिल नवाज़, मेरी नमाज़ जान गुदाज़, मेरा शऊर बंदगी आपके दम कदम से है, महफिले जान आपके दम कदम से है, आपके दम कदम से है, मेरी तमाम दिलकशी आपका ये मुनीर भी आपके दम कदम से है, महफिले जान सजी हुई आपके दम कदम से है, मेरी तो कायनात ही आपके दम कदम से है, महफिले